क्या कभी सोचा है कि हमारे चारों ओर एक सीक्रेट लैंग्वेज है, एक ऐसी भाषा जो दुनिया को, हमारे आसपास की हर चीज को आकार देती है। ये भाषा है केमिस्ट्री, और ये सिर्फ लैब तक ही सीमित नहीं है। ये तो हर पल, हर जगह हो रही एक लगातार बातचीत है। अब जरा इस सवाल पर सोचिए, एक बेजान, धीरे धीरे खत्म होती धातु और एक स्वादिष्ट गर्मा-गर्म केक। ये दोनों चीजें तो बिल्कुल अलग लगती हैं, है ना? लेकिन इनके मूल में, इनके दिल में एक ही जैसी शक्तिशाली बदलने वाली प्रक्रिया काम कर रही है। और इसका जवाब छिपा है एक ऐसी ताकत में जो हमें दिखाई तो नहीं देती, पर हर जगह मौजूद है। एक केमिकल रिएक्शन। ये वो प्रक्रिया है जो साधारण को असाधारण में बदल देती है, और ये हर पल, हर जगह हो रही है। अरे ये सब तो रोज की बातें हैं, जैसे गर्मियों में दूध का फट जाना या लोहे की किसी चीज पर जंग लगना। ये सिर्फ ऊपरी बदलाव नहीं है, असल में मॉलिक्यूलर लेवल पर पदार्थ की पहचान ही बदल रही है। हम जो सांस लेते हैं, जो खाना पकाते हैं, ये सब केमिस्ट्री के छोटे छोटे चमत्कार हैं जो हर रोज होते हैं। तो सवाल ये है कि अगर ये रिएक्शन हर जगह हो रहे हैं, तो हम इन्हें पहचाने कैसे? जैसे एक जासूस सुराग ढूंढता है, वैसे ही हमारे पास भी कुछ पक्के संकेत हैं जो हमें बताते हैं कि एक केमिकल चेंज हुआ है। ये देखिए हमारा पहला सुराग, इस मैग्नीशियम रिबन को देखिए। जब इसे जलाते हैं ना, तो क्या कमाल की चमकदार सफेद रोशनी निकलती है, और फिर ये एक बिल्कुल नए पदार्थ, एक सफेद पाउडर में बदल जाता है। ये एक जबरदस्त बदलाव है, एक साफ संकेत। तो ये हैं वो 4 मेन सुराग, हमारी चेकलिस्ट। क्या चीज़ की अवस्था बदली, मतलब सॉलिड से लिक्विड या गैस? क्या रंग बदला, क्या गैस के बुलबुले निकले, या फिर क्या चीज़ ठंडी या गर्म हो गई? अगर इनमें से कुछ भी होता है, तो समझ लीजिए कि केमिस्ट्री अपना काम कर रही है। और ये देखिए एक जबरदस्त एग्जाम्पल। जैसे ही जिंक को एसिड में डालते हैं, फौरन बुलबुले उठने लगते हैं। ये है गैस का निकलना। और पता है, अगर उस फ्लास्क को छुएंगे तो वो गर्म महसूस होगा। ये हुआ तापमान में बदलाव। एक साथ दो सुराग। लेकिन इन सारे बदलावों को लंबे लंबे वाक्यों में लिखना काफी मुश्किल हो सकता है। यहीं पर केमिस्ट्स की अपनी एक सीक्रेट लैंग्वेज, एक तरह का शॉर्टहैंड काम आता है, जो हमें इन कमाल की घटनाओं को सटीकता से बताने में मदद करता है। अब देखिए, पूरी बात को शब्दों में ऐसे कहेंगे। जब एक मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन में जलाया जाता है, काफी लंबा है ना? साइंस में हमें चाहिए स्पीड और एफिशिएंसी। तो पहला स्टेप है इसे एक वर्ड इक्वेशन में बदलना। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये काफी बेहतर है। तीर के लेफ्ट में है हमारे रिएक्टेंट्स यानी शुरुआती चीजें, और राइट में है प्रोडक्ट यानी जो नया बना। और अब आता है फाइनल फॉर्म, केमिकल सिंबल्स का इस्तेमाल करके। Mg+O2 गिव्स MgO। कितना छोटा, सिंपल और यूनिवर्सल है। लेकिन रुकिए, यहाँ एक छोटी सी गड़बड़ है। ये पूरी कहानी नहीं बता रहा। और वो छोटी सी गड़बड़ हमें केमिस्ट्री के सबसे बड़े, सबसे जरूरी नियम की तरफ ले जाती है। एक ऐसा नियम जिसे कभी तोड़ा नहीं जा सकता। इसे कहते हैं द बैलेंसिंग एक्ट। ये सब कुछ एक ही सच पे टिका है। इस दुनिया में कोई भी चीज ना तो बनती है और ना ही खत्म होती है, वो बस अपना रूप बदलती है। इसका मतलब हमारे इक्वेशन के दोनों तरफ हर एलिमेंट के एटम्स की गिनती बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, नो एक्सेप्शंस। तो चलिए इस इक्वेशन को देखते हैं। Fe plus H2O gives Fe3O4 plus H2। ये लोहा और भाप के बीच का रिएक्शन है, पर अभी ये सिर्फ एक ढांचा है, एक स्केलेटल इक्वेशन। समझिए ये एक पहेली है जिसे हमें सुलझाना है। अब जरा एटम्स की गिनती करते हैं। देखिए, लेफ्ट साइड पर एक आयरन एटम है, पर राइट साइड पर 3। लेफ्ट पर एक ऑक्सीजन तो राइट पर 4। ये तो गड़बड़ है। ये तो कुदरत के नियम के खिलाफ है। तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। इसे ठीक करने का एक तरीका है जिसे हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। हम एक एक करके हर एलिमेंट को एडजस्ट करेंगे, सबसे मुश्किल वाले कंपाउंड से शुरू करते हुए, जब तक कि दोनों साइड्स पर सब कुछ बराबर ना हो जाए। ये बिल्कुल एक पजल सॉल्व करने जैसा है, बस थोड़ा ध्यान से करना होता है। और ये हो गया 3Fe plus 4H2O is equal to Fe3O4 plus 4H2। अब देखिए, दोनों तरफ 3 आयरन, 8 हाइड्रोजन और 4 ऑक्सीजन एटम है। परफेक्ट। इक्वेशन अब बैलेंस्ड है और कुदरत का नियम भी बना हुआ है। पहेली सॉल्व हो गई। अच्छा,
एक बार जब हम इस भाषा को समझ जाते हैं तो हम रिएक्शंस के बीच पैटर्न देखने लगते हैं और ये हमें उन्हें अलग अलग कैटेगरी में बांटने में मदद करता है, उन्हें बेहतर ढंग से समझने में। सबसे सिंपल टाइप्स में से एक है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसमें दो या ज्यादा चीजें मिलकर कंबाइन होकर कोई एक नई चीज बनाती हैं। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है जब हम बिना बुझे चूने में पानी मिलाते हैं। ये दोनों मिलकर एक ही प्रोडक्ट बनाते हैं, बुझा हुआ चूना। और इस प्रोसेस में काफी गर्मी भी निकलती है। कभी हाथ लगा के देखिएगा अगर मौका मिले तो, पर ध्यान से। अब एक मजेदार बात, दीवारों पर सफेदी के लिए जो बुझा हुआ चूना इस्तेमाल होता है ना, वो हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीरे धीरे रिएक्ट करता है और बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट। और जानते हैं कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? ये मार्बल यानी संगमरमर का केमिकल फॉर्मूला है। तो असल में दीवार पर संगमरमर की एक बहुत ही पतली परत बन जाती है। कमाल है ना? तो हमने देखा कि केमिस्ट्री सिर्फ लैब की बोतलों और बीकर्स में नहीं है। ये तो दुनिया की वो छुपी हुई भाषा है जो हर जगह मौजूद है, हमारे खाने के पचने से लेकर दीवार पर पेंट के सूखने तक। तो अगली बार जब अपने आसपास देखें तो जरा सोचिएगा, अभी इसी पल कौन सा केमिकल रिएक्शन हो रहा है।